आज कठुआ के अंतर्गत हीरानगर में ब्लॉक दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा ने दौरा किया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। जब एलजी मनोज सिन्हा भाषण दे रहे थे तब डीडीसी मडीन द्वारा अपनी समस्या बताने की कोशिश की, तब एलजी मनोज सिन्हा उन पर भड़क गए, जिससे लोगों के बीच हलचल मच गई और ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम हंगामे में तब्दील हो गया। लोगों का कहना था कि उनकी समस्याएं 2 साल से जम्मू कश्मीर के प्रशासन द्वारा नहीं सुनी जा रही, जिसे जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमारी समस्याओं को नहीं सुना गया, जिससे वो असंतुष्ट हैं और इस कार्यक्रम को फ्लॉप मानते हैं। हमारे जो बॉर्डर एरिया है सर, यहाँ का बॉर्डर एरिया है, उसमें मंदिर बनाए गए थे। बैठ जाइए मैं बात कर रहा हूँ। हमारा जो बॉर्डर एरिया है, बैठ जाइए जी, मैं बात रख रहा हूँ, आपकी रख रहा हूँ, बैठ। कृपया शांति से बैठे, प्लीज कृपया शांति से बैठे, बात को सुने प्लीज। बात को दौरे के बारे में हमें 3 दिन पहले पता चला, तो डीसी साहब ने हमें बुलाया, जहाँ पर अपना जो रेस्ट हाउस है PWD का, हमसे सेशंस ली, कहाँ प्रोग्राम करना है, क्या करना, आपने किस प्रकार से अपनी डिमांड रखनी है। और उसमें मेरे 2-3 साथी थे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, उसमें हमें बताया गया कि आपको 2-2.5-3 मिनट के लिए जो आप रिप्रेजेंटेटिव है, आप अपनी बातें जो भी समस्याएँ आप फेस कर रहे हैं वो आपने रखनी है। तो अच्छी बात है। उसके बाद क्या कि हमारा एक मेमोरेंडम था जिससे मैंने 17 डिमांड की, वो कल डी साहब ने बोला था, वो हमने सबमिट कर दी डी साहब को। शाम को बताया गया कि एलजी साहब के ऊपर से जो है वो हदायतें इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि हम किसी की भी बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ एलजी साहब ने ही, ओनली एलजी साहब, नॉट डीडीसी चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, ओनली एलजी साहब हैज टू मतलब एड्रेस द गैदरिंग, नथिंग एल्स। तो आपका जो एक चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो आपका वहाँ पहुँच गया है। और आज यहाँ पहुँच मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरी म्यूनसिपैलिटी के क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है और इतना मैं डिसअपॉइंट हूँ, इतना निराश हूँ। मेरे वाइस प्रेसिडेंट, मेरे ये ऑनरेबल जितने भी ये पार्षद हैं, हम सभी निराश और परेशान हैं। ऐसी समस्याएं जो 2-2 साल से चल रहे हैं, 2.5 साल से हम जहाँ हैं, हमने अपना जो दायित्व जहाँ हो लेकर जहाँ अपने ऑफिस में बैठे हैं, जो कि तो समस्याएँ पड़ी हैं। सर क्या देखते हैं, जनता के नुमाइंदों की बात नहीं सुनेगी तो आम जनता? देखिए, मैं अपनी तरफ से बात करूँगा, बिल्कुल वी आर रिप्रेजेंटिंग पीपल, तो डेफिनेटली जब हमारी बात नहीं सुनेगी, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। अब जो डीसी साहब हैं या लंगर साहब हैं, मैं आपको पर्सनली ये कहूँगा कि लंगर साहब पर एक बहुत ही भरोसा है जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है। एब्सोल्युटली फेथ ऑन द पर्सन एंड सो फार डिप्टी कमिश्नर ही इज न्यू इनकम्बेंट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 1-2 बातें रखी, वो जैसे भी बोलते हैं ना कि जैसे कोई पीछे चोर लगा है ना, वो पुलिस लगी है चोर के पीछे, और जहाँ कोई मिलिटेंट आ रहे हैं भागता है ना बंदा, उस प्रकार से एलजी साहब आए। 2 बातें मैंने बोला कि मेरी 17 प्रोग्राम में जो सबसे बढ़नी क्या है कि मेरे म्यूनसिपैलिटी में 60 नंबर ऑफ पीपल्स हु आर रिजाइडिंग हियर, हु आर मोस्ट ऑफ देम दे आर 47 रिफ्यूजीज। तो आज की डेट में जिनके मकान जो हैं वो डायलेपिडेटेड हैं, टूट गए हैं, उनको जो प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको जो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है, उसके तहत मकान बनाने हैं, सारी स्कीमें पूरी हैं। पर अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि सेंट्रल के मिनिस्टर भी आए, डीव संजीव वर्मा जी से 2-3 बार बात हुई, हमारे अपने जो अभी माई टोन माई पाइट था, इसमें राणा जी आए थे, उनसे भी बात हुई। तो मुझे ये कहते हुए जो कोई हिचकिचाहट नहीं है, ऑफिसर भी झूठ बोलते हैं। अरे भैया, लोगों ने चुना है, लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए चुना है, तो जब हमारी बात की सुनवाई नहीं हो रही है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि 2 साल से जितने मेमोरेंडम दिए, क्या देखते हैं इस तरह के प्रोग्राम क्या फ्लॉप हो, क्या कहेंगे? ये आप ना चलो क्या, जब हमारी बात हम सच्चाई नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं है। अब 2-3 बातें हैं जो कही हैं, मैं आई होप फॉर द बेस्ट सिंस ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब they have directed Mr. Deputy Commissioner to just look into the matter and they have to tell me what happens. It is the only time which will tell you. तो मैं क्या कहता हूँ, अब तक तो मैं जो कहता हूँ कि इंसान को एक आशावादी होना चाहिए, उसकी पॉजिटिव अप्रोच। मैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये कह सकता हूँ, परहैप्स अगर ये हो गया तो हमारी जो एक होप्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन और शासन पर जो है वो कायम रहेंगी।
अदरवाइज तो हम ये कह सकते हैं वी आर ए डिस्टर्ब लैंड। जी साहब का दौरा था जो ब्लॉक दिवस मनाया गया हीरानगर में। तो बेसिकली हम देख रहे हैं ब्लॉक दिवस पिछले काफ़ी 2-4-6 महीने से मनाया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोगों की ग्रीवेंसेस है ऑन स्पॉट एड्रेस होता है। और जो एलजी साहब का जो कार्यक्रम था आज का, इससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि एलजी साहब आएंगे और हम जो हमारे काम है छोटे मोटे अड़के और रुके हुए हैं, वैसे हमारे हीरानगर टाउन के काफ़ी मसले थे जो हमने डीसी साहब के समक्ष रखे थे, फिर डिप्कम साहब आए थे उनके समक्ष रखे थे, लेकिन तब भी उन मसलों का कोई निवारण नहीं हुआ। और हमें पार्षदों को ये उम्मीद थी आज एलजी साहब आएंगे और हमारे टाउन के कुछ मसले हल होंगे और हमारे कुछ सवाल मिलेंगे। लेकिन जो आज का हमने कार्यक्रम देखा वो महज एक की गई थी। इसमें ना हमारे चुने हुए नुमाइंदों को पूछा गया, ना पंचों सरपंचों को पूछा गया। एक प्री प्लान प्रोग्राम था ये सारा। एक जो आज का प्रोग्राम है एक महज ऊंचाई का खुद थी, लेकिन लोगों को इस प्रोग्राम से काफ़ी उम्मीदें थी कि एलजी साहब आएंगे, हमें कोई सवाल भी देके जाएंगे जहाँ हमारे मसलों का हल करेंगे। और जो हमारे बीडीसी चेयरमैन थे उन्होंने भी सिर्फ अपने बनी मिसौली पर्टिकुलर एक एरिया का वहाँ पर। और ये जो प्रोग्राम है हीरानगर टाउन में हो रहा है, हीरानगर ब्लॉक में हो रहा है। और जो हीरानगर ब्लॉक के मसले थे, हीरानगर टाउन के मसले थे, उनको एक सशक्त तरीके से नहीं उठाया गया। तो यही हमारी है कि ये आज का प्रोग्राम एक फ्लॉप शो रहा। विजिट को यहाँ पर मेगा ब्लॉक दिवस जो है उसका आयोजन जो है हीरानगर में किया गया था। देखिए, जो जिस एक सेटिस्फैक्ट्री तरीके से होना चाहिए था उससे वो सेटिस्फैक्ट्री तरीके से नहीं हुआ है। फिर भी उन्होंने हम अपनी शीट पर बैठे हुए थे तो वो शायद बातों ही बातों में समझ गए हैं और वो वहाँ अपनी शीट पर जब जो सम्मेलन ख़त्म हुआ तो आकर उन्होंने समस्या सुनी। तो हमने जो कंडी एरिया से हम बिलोंग करते हैं, कंडी एरिया के बीडीसी डिंगा से बिलोंग करते हैं हम, तो कंडी की रिप्रेजेंटेशन हमने करनी थी, ना कि बॉर्डर एरिया की या हिल एरिया की। तो कंडी की में जो समस्या थी वो हम बेहतर ढंग से जानते थे और उनको हल करने का भी तरीका हमने वो वहाँ मंच पर रखना था, लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया। तो इसमें मेन जो हमारा था एक बोविंग स्मगलिंग जो हो रही है, जो पशुओं की तस्करी हुई है उसको एक रोकने बैन किया जाए। एक जो जहाँ माइनिंग हो रही है, ओवर माइनिंग हो रही है, इसको भी जो क्रशर हैं जो उनको भी बैन किया जाए। तो तीसरा जो हमारा एक 2018 में डिग्री कॉलेज सलन था उसका ऑलरेडी हमने एक मेमोरेंडम दिया है, उसके ऑल एलिजिबिलिटी कंप्लीट है, तो उसका वो फाउंडेशन स्टोन रखना था। इसके बारे में एलजी साहब से जो एक बात अपने सबमिशन रखनी थी वो थी। एक साडा हाई स्कूल को अपग्रेड करवाने के लिए हमने ऑलरेडी सबमिट किया था। एक डींगम जो हाई स्कूल है उसको हाई सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेडेशन करने के लिए हमने एक सबमिशन की थी। तो आपने मेमोरेंडम दिया नहीं साहब उनको? मेमोरेंडम हमने ऑलरेडी 1 साल पहले आज मेमोरेंडम के उनसे डायरेक्टली म्यूचुअली बात हुई है। वो खुद चलकर वो हमारे पास जहाँ हम बैठे थे वहाँ उन्होंने बात सुनी है। उनको हमने बताया है कि कंडी में 18 साल पहले एक टीए की भर्ती रैली हुई थी, तो दोबारा एक टीए की भर्ती रैली की जाए। जो पहले जो भर्ती हुए थे लड़के वो अब रिटायर हो चुके हैं। तो हमारी एक बहुत बड़ी ये डिमांड थी पूरी कंडी एरिया की, जो हमारे जो 75,000 से ज़्यादा वोटर हैं और 25 से ज़्यादा पंचों सरपंचों ने लेकर दिया। 3 बीडीसी ने इसको रिकमेंड करके ऑलरेडी गवर्नर साहब जब कठुआ में आए थे तो वहाँ हमने एक मेमोरेंडम सौंपा था। तो उनसे इसी विषय पर हम बातचीत हुई। अंत में जब गवर्नर साहब खुद वहाँ एक चल कर आए, उन्होंने देखा कि कुछ समस्या तो है, जो बीडीसी ऐसे खामोश बैठे हुए हैं, तो उन्होंने खुद आकर पूछा बताइए आपकी समस्या है। हमने उनको ब्रीफ किया कि सर ये समस्या है हमारी एक कंडी की टीए भर्ती रैली होनी चाहिए बॉर्डर एरिया के लिए 0 to 10 किलोमीटर जहाँ पर हम खड़े हैं ये 0 to 10 किलोमीटर एरिया में आता है, लेकिन 10 to 20 किलोमीटर में जो कंडी क्षेत्र आता है वहाँ पर कोई भी किस्म का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। इसलिए हमने उनसे सबमिशन किया है उनको भी एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए, उनको भी भर्ती रैली दी जाए, उनको भी एसपीए की भर्ती रैली दी जाए, वहाँ भी डिग्री कॉलेज दिया जाए, वहाँ भी एक हाई सेकेंडरी स्कूल जो अपग्रेडेशन होते हैं वहाँ दिए जाए। और जो डीप हैंड पंप जो बहुत सारे खराब हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका निपटारा किया जाए। आने वाले सीजन जो गर्मी का है वहाँ लोगों को पानी की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो ये जो हमारी समस्या थी हमने मंच पर रखनी थी, तो हमने देखा कुछ असभ्य तरीके से, कुछ अशिष्टाचारी तरीके से हो रहा था। तो वो भी एलजी साहब भी एक इंसान ही है, तो कुछ डिस्टर्बेंस हुई है, इससे वो सभी लोगों की बात सुन नहीं पाए हैं। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम हम सभी की बातें सुनेंगे। हम यही उम्मीद रखते हैं कि अगले टाइम में कुछ अच्छा होगा। आज
एक बात वाज़ह करना चाहता हूँ, जो भी आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, हम लोग जो थे VDCs, हमारे साथ बैठे DDCs, जो बात डिटेल में होनी थी वो ब्रीफ में भी फ़र्क सिर्फ ये रहा। ऐसी बात नहीं कि बातें सुनी नहीं गई, बातें हमारी सुनी गई, मगर ब्रीफली ना कि डिटेल में। मेरे जो कुछ बातें सिन्हा सर से हुई वो इस प्रकार की थी। एक तो मैंने बर्निंग इशू जो आज का हमारा बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कर्स एंड पेमेंट जो रुकी पड़ी है, सर ने बड़े ध्यान से वो बात सुनी और एश्योरेंस दी है कि कुछ करेंगे। सेकेंडली उनके सामने मैंने बात रखी, आज का जो हमारा चल रहा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कॉस्ट वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है, गरीब बंदा जो है ना वो बनाना तो दूर, वो सपना तक भी शायद नहीं ले सकता। सिन्हा सर ने ये बात भी मानी है कि ये बात सही है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की रेट फिक्सेशन की जाए जो उनके लिए में रखा गया। साथ ही साथ हमारे जो CP वर्कर्स थे, जितने भी आज तक हमारे भाई बहनें जो उनको आज तक कंफर्मेशन नहीं मिला, उसके लिए पुरजोर उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया। उसको छोड़कर कुछ एक बात ब्लॉक वाइज थी जो कि मैंने बात बोली कि सर अगर आप DDC के साथ साथ हमें भी कहते, हमारे चेयरमैन का हम वेलकम करते, DDC चेयरमैन बोले गुड थिंग, हम भी अगर बोलते अपने ब्लॉक की बात शायद हर बात उनको बता पाते, पर उनको टाइम की किल्लत होने की वजह से शायद सर ने बोला कि कुछ ब्रीफ पॉइंट्स में इनलिए बताओ, तो वो बताएंगे। हमें लग रहा है बहुत जल्द उन बातों पे वो गौर फरमाएंगे और उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। आज का इसी के साथ ये संबोधन वहीं पे ख़त्म हुआ और बातें हमारी सुनेंगे।